आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जो है इटार्ड अभिक्रिया। दोस्तों, ये अभिक्रिया हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। दोस्तों, इटार्ड्स रिएक्शन, तो आइए दोस्तों इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों, इटार्ड्स अभिक्रिया एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अभिक्रिया है। तो दोस्तों, इस इटार्ड अभिक्रिया को हम समझने के लिए हमें चार चीजों की जरूरत होती है। पहला दोस्तों टॉलुइन। क्या दोस्तों? टॉलुइन, जिसका दोस्तों फॉर्मूला होता है रिंग के ऊपर CH3। इसको दोस्तों हम मेथिल बेंजीन भी बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसका दोस्तों फॉर्मूला है CCl4। तीसरा दोस्तों क्रोमिल क्लोराइड। क्या दोस्तों? क्रोमिल क्लोराइड, इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। और चौथा है दोस्तों, और लास्ट वो है हमारा जल। दोस्तों, इन चार चीजों की जरूरत होती है इस अभिक्रिया को करने के लिए, हमारी अभिक्रिया खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आइए इसको हम समझ लेते हैं। दोस्तों इस अभिक्रिया में सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, एक पात्र में हम ले लेते हैं क्या? कार्बन टेट्रा क्लोराइड मीन्स CCl4। तो ये ले लिया दोस्तों हमने CCl4। इस CCl4 में कार्बन टेट्रा क्लोराइड में दोस्तों हम टॉलुइन को मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे? टॉलुइन को मिलाएंगे। अब टॉलुइन को मिलाकर फिर दोस्तों इसमें हम क्रोमिल क्लोराइड को डाल देंगे, मतलब CrO2 और Cl2। इसको डालेंगे दोस्तों तो इसमें एक अपक्षेप बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? एक अपक्षेप। अब अपक्षेप आप जानते हो एक झाग होता है दोस्तों, जैसा साबुन में एक झाग बनता है ना, उसी प्रकार का इसमें एक अपक्षेप बनेगा। अब दोस्तों इस अपक्षेप में आप जब जल मिला दोगे, क्या मिला दोगे दोस्तों? जल, मतलब इसका जल अपघटन करा देंगे, तो इसके बाद दोस्तों आपको बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। क्या दोस्तों? बेंजल्डिहाइड, जो होता है रिंग के ऊपर CHO। ये दोस्तों हमारी अभिक्रिया हुई। क्या बताया दोस्तों मैंने? एक बार फिर से समझ रहा हूं। क्या करना है आपको? जो टॉलुइन है उस टॉलुइन को कार्बन टेट्रा क्लोराइड के विलयन में लेना है, और उसमें आपको क्या डालना है? CrO2Cl2 मीन्स क्रोमिल क्लोराइड। तो आपको एक झाग प्राप्त होगा। उस झाग प्राप्त होगा, उसके बाद इसमें आपको जल मिला देना है, मतलब जल अपघटन करा देना है। तो आपको एक अंत में यौगिक प्राप्त हो जाएगा, एक पदार्थ प्राप्त हो जाएगा, जो पदार्थ कहलाता है दोस्तों बेंजल्डिहाइड। दोस्तों ये अभिक्रिया है। ये तो दोस्तों मैंने आपको समझाई है। आपको इस टाइप से एग्जाम में नहीं लिखना है। एग्जाम में कैसे लिखना है मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों हमने क्या किया दोस्तों? टॉलुइन लिया। क्या लिया? टॉलुइन, रिंग के ऊपर CH3। इस टॉलुइन को हमने क्या किया दोस्तों? कार्बन टेट्रा CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड के विलयन में लिया। तो यहां पर लिख दिया CCl4 विलयन। इसके बाद दोस्तों हमने क्या किया है? इस कार्बन टेट्रा क्लोराइड के विलयन में लेकर इसमें हमने क्रोमिल क्लोराइड मिलाया। तो पहले क्या मिलाया दोस्तों? क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। इसके बाद दोस्तों हमने ये मिलाया तो एक अपक्षेप प्राप्त हुआ है। उस अपक्षेप में हमने क्या मिलाया? फिर जल। तो दूसरा नंबर हमारा किसको जाता है दोस्तों? जल को। जैसे ही दोस्तों हमने जल मिलाया तो जो मेथिल बेंजीन था या फिर जो टॉलुइन था दोस्तों, वो टॉलुइन किस में बदल गया? बेंजल्डिहाइड में, मतलब रिंग के ऊपर CHO। तो दोस्तों ये हमारा क्या है? टॉलुइन, और ये क्या है?
बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। तो दोस्तों ये हमारी रिएक्शन हुई। आपको एग्जाम में यह रिएक्शन लिखनी होती है, ये तो मैंने आपको समझाया था। दोस्तों अगर इसकी थ्योरी की बात करें तो इसकी थ्योरी को आप ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों इसकी थ्योरी है, मेथिल क्लोराइड या टॉल्यूइन को कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में लेकर क्रोमिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर एक अपक्षेप प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन कराने पर या फिर जल से क्रिया कराने पर बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को इटाइड अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों ये आप, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपको इसकी थ्योरी चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।